अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, कल का लाहौर कुछ और मंजर पेश कर रहा था, आज का लाहौर कुछ और मंजर पेश कर रहा है। कल जब हमने देखा कि इंतज़ामिया हरकत में आने के बाद उन्होंने SOPs जारी किए, मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने ताजरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े पॉलिसी मुरतब दी। ये पॉलिसी थी नो मास्क नो सर्विस की, और इसके बाद एक मरासला जारी कर दिया गया कि जुर्माने होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी दुकानदार SOPs की खिलाफ वर्जी करता है तो ना सिर्फ दुकान बल्कि पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बंद हो जाएगी। नाज़रीन, ईद के दौरान लाहौरियों ने शॉपिंग तो बहुत की, लेकिन उसका खामियाजा अब भुगत रहे हैं। कोरोना के वार जारी हैं और बहुत तेज़ी से ये वायरस, ये वबा फैल रही है। मेरे हाथ में कुछ स्टैट्स हैं, वो आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अगर 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड कोरोना के वार लाहौर में मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो है 1095। इसके अलावा शहर में इस वक्त कुल जो कोरोना केसेस की तादाद है वो है 16,348। नाज़रीन, इसके आगे हम बढ़ते हैं और हम पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में 24 घंटों में 2040 केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वक्त पंजाब भर में कोरोना केसेस की तादाद 33,144 हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि महकमा जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के तर्जुमान हैं, उनका ये कहना है कि हमने अभी तक 2,67,955 जो हैं वो टेस्ट कर लिए हैं। इसके अलावा अभी आपको भी ये मालूम है और हमें भी ये मालूम है कि बहुत सारे शहरी जो हैं इस वक्त बुखार में मुब्तला हैं। इस वक्त मैं हॉल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ हद तक कल की मुनासबत, अगर कल के हम एतबार से देखें तो आज जो है वो रश कम नज़र आ रहा है, तजावुज़ात कम नज़र आ रही है, पार्किंग में जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ हैं वो भी कम नज़र आ रही। अलबत्ता अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ SOPs जो हैं वो मनोन उनके ऊपर अमल किया जा रहा है, तो यहाँ क्लियर जवाब है कि नहीं, SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल नहीं किया जा रहा है। सेल्समैन जो है वो साथ बैठे हैं। जो मास्क है वो अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया तो वो नहीं लगाया। एक नया फैशन है मास्क को थोड़ी के ऊपर रखने का, यानी कि अपनी चिन के ऊपर रखने का, और अगर आपको कोई देख ले तो आप अपना मास्क जो है वो ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको कोई कुछ कहे ना, आपकी दुकान ना कोई बंद करे। तो ये थोड़ा सा सर्वे है, ये हम यहाँ पर कर लेते हैं किस तरह के हालात हैं। हॉल रोड है, एक मरतबा फिर से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे मुतादिद मरतबा जो है हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं और आज भी हम मौजूद हैं। बच्चे जो हैं वो बाज़ार में बैन हैं, बुजुर्ग और बच्चे, लेकिन बच्चे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाज़ार में बच्चे भी लेकर आ रहे हैं। नाज़रीन, अभी तक जुर्मानों के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वाज़े तौर पर अभी सामने नहीं आया है कि जुर्माने कितने होंगे थूक फेंकने में, इसके अलावा मास्क ना लगाने में। ये चीज़ें जो हैं वो वाज़े नहीं हुई हैं। अलबत्ता ये वाज़े कर दिया गया है कि अगर SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो दुकान नहीं बंद की जाएगी, बल्कि पूरी की पूरी जो मार्केट है वो बंद कर दी जाएगी। तो ये सूरत हाल है। एक मरतबा कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि यहाँ की सूरत हाल दिखा दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन इस बाज़ार के हमारे साथ मौजूद हैं, अमीन भट्ट साहब। उनको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक कस्टमर है यहाँ पर शहरी जो कि हमसे बात करना चाहते हैं। पहले मैं शहरी से बात कर लेती हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने मतलब रमज़ान से पहले, ईद से पहले जो लॉकडाउन में नरमी दी गई है, इसमें यह है कि आवाम भी, मतलब जो भी दुकानदार है या वो कस्टमर है, कोई भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा। इन्हें ये नहीं पता इस चीज़ का नुकसान क्या है। हर बंदा ये समझ रहा है कि शायद ये मजाक है, शायद ये मजाक है। अब आप देखें कि चाइना से ज़्यादा मरीज़ हो चुके हैं पाकिस्तान में। यही जो वक्त है संभलने का वक्त है, यही समझ। अब आप देखिए कि अगर एक दुकानदार है वो SOPs पर अमल कैसे कर रहा है, एक कस्टमर है वो SOPs पर अमल कैसे कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है कि अगर कोई मीडिया आ जाती है तो फौरन से मास्क पहन लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे। अगर पुलिस आ जाती है चेक करने तो मास्क पहन लेंगे, ग्लव्स पहन। उनका क्या किया जाए जो कहते हैं कि कोरोना नहीं है? मैम देखें, ये चीज़ पहले लोग समझ रहे थे शायद ये मजाक है। मैं अपने कुछ करीबी लोग बता सकता हूँ जो, मतलब मैं भी समझता था शायद ये गवर्नमेंट ड्रामा कर रही है या पता नहीं क्या चल रहा है। ये टोटली है, कोरोना है, इससे अमवात वगैरह ज़्यादा हो रही हैं। हमें समझना पड़ेगा चाइना ने कंट्रोल कैसे किया था। चाइना ने प्रॉपर लॉकडाउन करके अपने आप को कंट्रोल किया है। ठीक है, मार्केट के जो आला ओहदेदार हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सदर भी हैं और सीनियर वाइस चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, कल भी आपसे मुलाकात हुई है और बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई है।
अब कोई पता नहीं कि अगला शिकार मैं होंगी या अगला शिकार आप होंगे। तो ऐसे में दुकानदारों को, कस्टमर्स को समझाना कितना मुश्किल है? कस्टमर को समझाना तो बहुत मुश्किल है, ये बात आपकी जायज़ और सही है, लेकिन इस वक्त जो है ना बहुत फ़र्क पड़ गया। आप खुद देखिए, दुकानों के आगे आपको रश नहीं मिलेगा, इंक्रोचमेंट ख़त्म हो चुकी है, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। अब ये हमारे आवाम का भी काम है कि वो भी खुद जो है ना अपने आप को बचाए और लोगों के, अब दुकानदारों के ऊपर रश ना करे। लेकिन हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अब वैसी सूरत हाल है। बहुत बेहतर है। आपने क्या इकदाम किए? ये हुकूमत की तरफ से आपको अल्टीमेटम देने के बाद और बहुत ही संजीदगी से आप तक पैगाम पहुंचाने के बाद ही ये मुमकिन क्यों हो सका है? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम तो एज अ यूनियन जो है, जो खिदमत कर सकते थे ताजर भाइयों की, पहले भी की है। अब हुकूमत ने चूँकि ज़्यादा जोर दिया और ये बिल्कुल बजा है, उसमें जो डिपार्टमेंट्स की कमियाँ कुताहियाँ थी मुख्तलिफ, वो भी हमने निशानदेही आपको पता की, और आज उन्होंने भी बहुत हमारे साथ ताउन किया है। आज वार्डन भी ऑल रोड पे आपको नज़र आएंगे, इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हुई है, दुकानों में रश भी वैसे नहीं है। तो ये अब इंशाअल्लाह वो SOPs का पूरा ख्याल हम रखेंगे। हम अपने ग्राहकों को भी अवेयरनेस देते हैं, वक्फे वक्फे से ऐलान करते हैं कि ग्राहक हज़रात भी मास्क पहन के शॉप पे आएँ, और अगर कोई मास्क किसी के पास नहीं है तो हमने अपने दुकानदारों को पाबंद किया है कि आपने अपने कस्टमर को देना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10-20 रुपए का मास्क हम देंगे तो फिर उसके साथ डीलिंग होनी है। तो लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं शबीर लब्बा साहब, अभी भी हम देख रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं ये जो नेशनल मोबाइल लिखा है, जहां आप दुकान पर रश देख रहे हैं। अब ये हुकूमत इस पे क्या कर सकती है? जब अब कस्टमर को कोई धक्के तो मार नहीं सकता, क्योंकि धक्के मारेगा किसी को कोई चोट लग जाएगी। उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि भी ये लोग कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं ना। हम अपने लिए तो नहीं कोई जंग लड़ रहा है, इनके लिए जंग लड़ रहे हैं। इनको समझाते हैं बुला के कभी इंसानों वाले काम करें आप। इसमें आप देखें कि ये आपने जो निशानदी की है ना, किसी हद तक ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जो सेल्समैन है ना, उसका और कस्टमर का डिस्टेंस है। कहाँ डिस्टेंस है? मुझे दिखाएं। काउंटर लगा हुआ ना, 1.5 फुट का तो वो डिस्टेंस आ जाता है, वो है। तो अब ये रश है, लोगों की डिमांड है, लोगों की जो है तलब है, इसलिए लोग आते हैं। लेकिन फिर भी बात आपकी ठीक है, जैसे शबीर लब्बा साहब ने कहा, हम उन्हें कहेंगे कि आपको दुकानदार को चाहिए कि इसमें भी और बेहतरी लाए। आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी करवानी है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। देखें, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक ये ताल्लुक है, हम तो बार बार कोशिश कर रहे हैं। आप पहले भी हॉल लोड आती रही हैं, आपने देखा है कि आज हॉल लोड कितना मुख्तलिफ है। ना उस तरीके से वो मामलात हैं, ना उस तरीके से यहाँ मोटरसाइकिलें आउट ऑफ वे खड़ी हैं, पूरे अपना फुटपाथ खाली हैं। और हमने हमारी पूरी यूनियन है, अंजुमन ताजरान हॉल लोड ने पूरी कोशिश करी है कि हम जो SOPs हैं उसका ख्याल रखें और हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। कुछ जो हुकूमत की जो कोताही है वो कल हमने मियां असलम इकबाल साहब की मीटिंग में बता दी थी कि जो इल्लीगल। अब चले ये सामने वाली दुकान में चले, आप ही लेकर जाएंगे, दुकानदार इस दुकान में आप ही लेकर जाएंगे और आप ही समझाएंगे। आइए जरा समझाने की कोशिश करते हैं। तेरी जिम्मेदारी है भाई, कोई बंदा ਜਿਹੜਾ गाहक भी ਜਿਹੜਾ फासले ਦੇ ਨਾਲ है, ਜਿਹੜਾ फासला है ਇਹਨੂੰ बरकरार रखना है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेरे पुत्र सारे देख लो, कोई अगर रश करे तो उनको जी पीछे हो जाओ, और किसी ने अगर मास्क नहीं पहने आया उन्हें तुसी दियो, ਤੁਹਾਡੇ को हाँ दे उन्होंने बिल्कुल। ये आप और काउंटर के आगे रस्सी बांधनी चाहिए, एक फीता बांधना चाहिए ताकि वो बांधा हुआ है, वो बांधा हुआ है सामने। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे भी होना चाहिए। हाँ, एक एक्चुअली ये एक बंदे था 3 फुट 3.5 फुट का डिस्टेंस, इसलिए ये होता है, ये सही है। लेकिन ये कोशिश है, जो बड़ी दुकानों पे वहाँ तो हो जाता है, जो छोटी दुकानें हैं वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। आपको पता है कि एक प्रॉपर जो है SOP और इसके अलावा एक तरीके कार जो है वो जारी किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें दायरा ज़मीन के ऊपर लगाना और जो कितार है उसको बनवाना एक तरीक़ेकार आपको बताया गया है, स्टैंडर्ड तरीक़ाकार आपको बताया गया है। उससे आगाह हैं आपके लोग? देखें, बिल्कुल हर चीज़ से आगाह हैं। हमें हर चीज़ हमने दुकानदारों को भी अवेयर करा दी है, और हमारी पूरी कोशिश है कि इस चीज़ के ऊपर देखें ना, ये सब लोगों गवर्नमेंट का तो नहीं, लोगों को ही फ़ायदा है ना। अगर इस चीज़ का, अगर जितना इस बीमारी से बचेंगे तो वो हम लोगों को ही फ़ायदा है ना। तो कोरोना को आज तो ख़त्म नहीं हो जाएगा जब तक। गली देखें आप तो बख्तियार, देखिए ज़रा, वही है जहाँ कभी आते थे, आप चल नहीं सकते थे। आज इस गली के अंदर आप देखें कितना वाज़ेह फासला है, ये कितना फासला है फिर भी, यानी कि वो हजूम
वो जो था वो मतलब 90% जो है इसके अंदर वो SOPs को जो है वो किया जा रहा है। 90, ये 90 है ये बिल्कुल 90 है। तो 9 भी नहीं लग रहा। नहीं, ये आपको महसूस हो रहा है, ये आपको महसूस हो रहा है। आप पहले भी आते नहीं, आपको किसी चीज़ का नहीं पता। ये वही जगह है जहाँ इंसान सीधा होकर नहीं चल सकता था। ये देखिए ना, ये सारी जगह इन्होंने भरी होती थी, आज कोई काउंटर नहीं आपको लगा नजर आ रहा। अच्छा, ये मुमकिन कैसे हुआ? तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन था, ये मुमकिन कैसे हुआ? ये इस तरह मुमकिन हुआ है कि कल जो हमारी दरख्वास्त पे AC साहब आए थे और हमने ये तय किया है कि ये पूरी मार्केट को सज़ा नहीं देनी, उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए जो वायलेशन करते हैं। तो कल AC साहब ने ऑपरेशन किया है, 30 दुकानें यहाँ पे ऑल रोड पे सील की हैं। उसका नतीजा आज आप देख रही हैं कि यानी आप कहते हैं विरासत से है, आपकी विरासत से है, लाहौर न्यूज़ की विरासत से है। लाहौर न्यूज़ वाले आते हैं, खबरें लगाते हैं, सबको पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, यानी कि हुकूमत हरकत में आई है तो ये मुमकिन हो पाया है। हुकूमती जो इदारे हैं वो हरकत में आए हैं तो ये मुमकिन हो पाया। बिल्कुल, हमारी दरख्वास्त पे हमने ये शिकायत की थी वजीर साहब से कि आपके जो अदारे हैं वो सही तौर पे काम नहीं कर रहे। तक हुआ है तो हरक किया है तो वो बहुत हद तक ये हुआ। अभी किसी हद तक हुआ है, मुकम्मल तौर पे अभी नहीं हुआ। अभी आज तो पहला दिन है ना इस चीज़ का। कल हुआ था, इसी साहब तशरीफ लाए, मार्केटों में लाए, वो मसला हुआ। ये तो रेगुलर रहेगा तो जब जाके ये मसला हमारा, तो हम लोग तो आपको पता है कि गाय बगाए आपके साथ प्रोग्राम करते रहते हैं। मैंने भी किए हैं, शबीर अब्बास साहब जॉइंटली करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो लाहौर में तादाद हो गई है वो 16,388 है सिर्फ शहर लाहौर में कोरोना के शिकार मरीजों की। और एक मरतबा आपने देखा है कि यहाँ पर बाज़ारों में सूरत हाल क्या है। लाहौर की सिचुएशन आप मेरे प्रोग्राम में देख सकते हैं और हम आने वाले दिनों में भी ये सूरत हाल आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। आप प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ रहें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आपने हाल रोड की सिचुएशन देख ली है। इससे कबल हम अनारकली बाजार का दौरा भी कर चुके हैं। कल का लाहौर क्या मंजर पेश कर रहा था उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं आज के लाहौर से, क्योंकि एक दिन के गैप से बहुत सारे जो स्टेप्स हैं हुकूमत की तरफ से वो लिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीम ब्लॉक में। करीम ब्लॉक आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा बाजार और रश के एतबार से बड़ा बाजार, तजावुज़ात के एतबार से बड़ा बाजार है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। बच्चे भी हैं यहाँ और नौजवान भी हैं। शॉपिंग जो है वो चल रही है, कस्टमर्स की तादाद जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SOPs जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे। इसको हम आपको कैमरे की आंख से ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर बेशतर लोगों ने जो मास्क हैं वो तो पहने हैं, लेकिन आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके एतबार से बिल्कुल काम नहीं हो रहा। यहाँ पे अंदर मैं चलूँगी, आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे जो लड़के हैं उनके लिबास, उनके जो कपड़े हैं वो बिक रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे जो कॉरिडोर है उसमें शॉपिंग की जा रही है। पीछे की जानिब आप देख सकते हैं कि ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। ख़रीदारों के लिए अभी जो सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि नो मास्क नो सर्विस। आप दुकानदार हैं? जी। अच्छा, जिसने मास्क नहीं पहना तो उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे और उसको क्या आप मास्क देंगे? नहीं, हमने मार्क्स भी अपने रखे हैं। वैसे नहीं, हम कस्टमर डील कर रहे हैं, उससे पहले कहते हैं सामने से मार्क्स लें, उसके बाद हमारे पास आए चीज़ें लेने। मान जाते हैं? जी, मान जाते हैं। क्या डिफिकल्टी है? कल के ये ऑर्डर है आपके पास? नहीं जी, कोई ऑर्डर नहीं है अभी। क्या है ये कल इजलास है उसके आया हो। कुछ आपको मालूम पड़ा कि अब SOP क्या है लेटेस्ट मार्केट ऑन करने के लिए? SOP क्या होगा? तो होना तो कुछ भी नहीं है। आपको कुछ बताया गया, हिदायत दी गई? बस यही कह रहे हैं कि जी मास्क पहन के रखें, जो कस्टमर आ रहा है उसको भी एहतियात करें कि मास्क पहन कर रखे। कन्विंस हो रहा है कस्टमर जो है उसको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कुछ आपको डिफिकल्टी, मुश्किलात कस्टमर के हवाले से जिन्होंने मास्क ना पहना हो? मास्क तो काफ़ी लोगों ने, अक्सर लोग नहीं पहन रहे मास्क वगैरह, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं। अब आपको इसकी वजह से आपको सजा मिलेगी? सजा तो हमें मिल रही है, गलती लोगों की है, तो पहनना चाहिए सभी लोगों को। एक मैसेज दे दें आपकी मार्केट में जो भी आए मास्क पहन के आए। मास्क तो लाजमी बात है, गवर्नमेंट सजा तो हमें मिल रही है ना। लोग मास्क नहीं पहन रहे, वो कह रहे हैं मास्क के बगैर जो कस्टमर है उसको आप डील ना करें। हम कस्टमर को फोर्स तो नहीं कर सकते, खुद चाहिए लोगों को। लेकिन
फिर सजा जो है वो आपको मिलेगी। नाज़रीन, आगे की जाने मुझे जाना है, यहाँ पर कुछ हमने दुकानदारों से बात की है, ज़रा आगे भी बढ़ते हैं। गर्मी आज लाहौर में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लेडीज़ मुझे नज़र आई हैं, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं कि क्या इतनी इमरजेंसी थी जो कि पेंडेमिक में भी उन्हें शॉपिंग करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। SOP ये दिया गया है कि नो मास्क नो सर्विस, जो आपके पास आएगा मास्क नहीं होगा उसको आप सर्विस नहीं देंगे, कैसे आप इसको डील कर रहे हैं? ये फ़िलहाल जो अभी तो आए हैं कस्टमर्स, इनको तो इन्होंने तो मास्क पहने हैं तो डील कर रहे हैं, तो बाकी जो भी हुकूमत के होगा फैसला उस पर पूरा अमल दरामद होगा। कस्टमर के लिए, उनको समझाने के लिए, या उन्होंने मास्क नहीं पहना हो, आप दे रहे हो उनको 10 रुपए का मास्क? जी ऑब्वियसली ज़रूर देना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कस्टमर के पास 10 रुपये नहीं होंगे। 10 रुपये तो कोई मायने नहीं रखता, तो ज़रूरी ये है कि अपनी एहतियात के लिए 10 रुपये निकालें और मास्क पहने और हैंड सैनिटाइज करें। सजा आपको मिलेगी, आपकी वजह से पूरी मार्केट जो है वो बंद हो जाए। ये तो ये होगा। एक और कॉरिडोर क्रीम ब्लॉक का, और यहाँ पे भी हम पूछ लेते हैं क्या डिफ़िकल्टी है नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी जो है उसके ऊपर कैसे अमल करवा रहे हैं? ये अमल हो रहा है। अब अभी पुलिस भी आई थी, वो शॉप्स को सील कर रहे हैं, जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना उनको सील कर रहे हैं शॉप्स को। ये अच्छा है, आपके लिए अच्छा है? बहुत बेहतर है, ज़ाहिर सी बात है कि वबा फैली है तो उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत मुश्किल है, आप देख रहे हैं फासले के हवाले से। वो कस्टमर हम डील ही नहीं कर रहे मास्क के बगैर, जो कस्टमर है उसको डील ही नहीं कर। फासला कैसे मुमकिन बनाएंगे? फासला अभी कस्टमर को कह रहे हैं कि एक एक कस्टमर डील कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी गौर कर रहे हैं। नो मास्क नो सर्विस, इसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं आप? तो कह ही रहे हैं सर, हर बंदा जो भी कस्टमर हमारे पास आ रहा है उनको कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस जो है उसका जो है ना। बच्चे और बुजुर्ग मार्केट में अलाउ नहीं है, आप इन जैसे लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं पहने इनको कैसे डिस्करेज करें? उनको बस बता ही रहे हैं जी, इधर खड़े ना हो, जो भी कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास मास्क नहीं पहना, उनको डील नहीं कर रहे। फैमिली कस्टमर उनको भी हम डील नहीं कर रहे, हर तरह से बता रहे हैं ताकि। दूसरी बात, यहाँ पे सेलमैन भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे पास सेलमैन एक दो ही हैं, हर काउंटर पे एक ही सेलमैन खड़ा हुआ है, इधर भी एक खड़ा है, एक एक सेलमैन खड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं खड़े। के ऊपर इंतजामिया आपको कुछ अभी पंफलेट आया और उसके ऊपर सारी जो ना उन्होंने डिटेल में बताया कि फैमिली कस्टमर को डील ना करें और जो भी इसमें एहतियाती तदबीर हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए, और जितने भी कस्टमर आ रहा है अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना तो उनको ना डील करें, ताकि इसके ऊपर जो है ना सारा तरह अच्छी तरह का। पहले ये बताइए तजावुज़ात कब हटे ये बात? ये सच तो काफ़ी देर से, जब से ये लॉकडाउन मतलब शुरू हुआ है तब से ये सारी चीज़ें जो ना बंद हैं। इंतज़ामिया जो है यहाँ पर अमल करवाने के लिए नज़र आई या नहीं, ये भी हम पूछ लेते हैं। इंतज़ामिया आ रही है यहाँ पर देखने के लिए कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, कौन कौन आया? जी सुबह से काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले भी आए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि देखने के लिए आए हुए हैं काफ़ी लोग। अभी थोड़ी देर पहले चक्कर लगा के गए हैं, तो हमारी गली से तो कोई भी मतलब इशू नहीं हुआ उनको। अस्सलाम वालेकुम, मैं देख रही हूँ आपने यहाँ पर स्प्रे गन भी रखी है, मास्क भी पहना है। यहाँ पर SOPs के हवाले से नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी है, इसके ऊपर कैसे अमल करवा रहे हैं? सर जो भी आ रहा है बाजी हम उनको कह रहे हैं मास्क पहने, उन लोगों ने मना किया हुआ है। आप खुद से दे रहे हैं? खुद से नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। ये वो लगा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं लगा रहे। ये मुमकिन हो सकता है कि आप लोग खुद से भी दें? हो सकता है, हमें थोड़ी सी रसीद दें, हमें दें, हम भी दें उन्हें। आपको मिले तो आप आगे से दें, आप खुद से नहीं दे सकते। ये सिचुएशन है नाजरीन, आपको हम यही दिखा सकते हैं कि अब जो है लाहौर में बाज़ारों में रश कम हुआ है या नहीं हुआ। वो लाहौर जिसमें कि कोरोना का ग्राफ सबसे ऊपर चला गया है, लाहौर में कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्यों? हमारे सामने तो अभी तक कोई सामने नहीं आया, ना ही मेरे कोई रिलेटिव से, ना ही किसी खानदान में। आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कोरोना नहीं है? हाँ जी, नहीं हमें तो ये नहीं है कि कोरोना है या नहीं है, वैसे हम एहतियात तो सारे दुकानदार कर रहे हैं। कोरोना है, अगर इस वजह से ये होगा कि हम आप कोरोना की वजह से क्रैकडाउन करके, ये भी कभी पूछा किसी ने आके इनके क्या हालात है दुकानदारों के, ये नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा कि 2-2 महीने के किराए दिए हैं, कैसे दिए हैं, सैलरियाँ कैसे दे रहे हैं। ये किराया जो मालिक, दुकान का मालिक है, उसने किराया माफ़ नहीं किया? नहीं, दुकानदार के मालिक ने माफ़ किया, और अब ये जो हम काम करते हैं वर्कर, उनको कौन सैलरियाँ देगा? वो भी आप गवर्नमेंट ने ऐलान तो किए हैं कि हम 12,000 देंगे, कोई भी नहीं किसी को दे रहा। ये सिर्फ बातें ही हैं कि भाई है। रिलेटेड यही है कि SOPs को हम फॉलो करेंगे, जो गवर्नमेंट ने कहा है हम SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा सा लोगों को भी एजुकेट करें
बिकॉज कि अगर कोई घर से निकले तो उसको चाहिए कि वो कम से कम अपनी चीज़ें कर। हम मेक श्योर कर रहे हैं, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, मास्क रखा हुआ है, एटलीस्ट यही कर सकते हैं। अभी एक कस्टमर आया बच्चों के साथ, उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम नहीं एंटरटेन करेंगे। तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के SOPs है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे कोरोना। ये भी बता दीजिए कि जो कहा गया था दुकान का मालिक जो है वो किराएदार से किराया नहीं लेगा, ये हुआ? नहीं जी, ये बहुत कम जगहों पे हुआ है। एक्चुअली जो है ना, रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं है। नाज़रीन, DC ऑफिस का मुतलका अमला, पुलिस एहलकार और इलाके के SHO साहब यहाँ पर हैं जो कि इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पर राउंड कर रहे हैं। अभी तक क्या राउंड में आपको मिला है यहाँ पर? SOP के जो अमल नहीं कर रहे हैं उनकी हमें दुकानें सील कर रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं कौन कौन सा SOP पे अमल नहीं कर रहा। कहा यह गया था कि SOP पर अमल जो नहीं करेगा उसकी दुकान की बजाय पूरी मार्केट सील होगी। ऐसा है कि पहले हमने वार्निंग दी है इनको, अगर वार्निंग पे ये नहीं SOP पे अमल करते तो फिर पूरी मार्केट सील करेंगे। साहब, आप भी मुझे बता दीजिए पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है? पब्लिक बेसिकली देखा जाए तो बहुत खुश हैं कि इस तरह का होना चाहिए, लेकिन जब उनके अपने ऊपर बात आती है तो मास्क उन्होंने भी नहीं पहने हुए, लेकिन जो कहते हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए उस पर ये खुश हैं जी। तो अभी तक आपने कितनी दुकानें सील कर दी? अभी तक तो 2 अभी तक सील की हैं, अभी मजीद अभी कर रहे हैं जी, आगे इस पर चल रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि हर इलाके के थाने की जिम्मेदारियां क्या हैं कोरोना के हवाले में? जो टीमें बनी हैं उनके साथ हमने मुंसलिक रहना जी, और उनकी हेल्प के लिए, और जब भी आएंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं जी, उनकी कार्रवाई करें। और मियां साहब की कल की मीटिंग के बाद वाज़ेह हिदायत क्या आई हैं CCPO लाहौर की जानिब से? बिल्कुल कोई टॉलरेट नहीं जी, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है, सख्ती करनी है जितनी हो सके। इनको नोटिस भी देने हैं, कस्टमर की भी जो आते हैं उनको भी मास्क देने हैं, ये भी इनकी ड्यूटी है, इनमें शामिल है। देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स की ड्यूटीज डिवाइड हो गई हैं। आपने क्राइम से तो मुकाबला करना ही है, अब आपने कोरोना से भी मुकाबला करना है। पुलिस हमेशा इसी तरह ही है जी, हर काम जो है ना जी पुलिस में ही करना है, और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। सही है, अवाम का ताउन हासिल है? बिल्कुल हाजिर है जी। एक आखिरी पैगाम अपने इलाके के लोगों के नाम? यही है कि जी जो वबा है कोरोना के लिए, इसमें पूरी एहतियात करें और लोगों को भी गाइड करें, और मास्क पहने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, और बच्चों को जो है बाज़ारों से दूर रखें। थैंक यू सो मच जाहिद शाह साहब आपका। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, हम मजीद भी आपको मालूमात देते हैं। नाज़रीन, ये जो शॉप है सील हो चुकी है, आप देख रहे हैं दुकान के मालिक भी मेरे साथ हैं इस वक्त। मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि इनकी क्या गलती थी जो इनको सजा मिल गई। सजा मिल गई आपको? हाँ सर। गलती क्या की आपने? नहीं, गलती तो ये दे रहा है, बच्चा जो अंदर था और उसने कोई 1 लम्हे के लिए उतारा था, और उसके अंदर जो है ना ऊपर से आ गई टीम और उन्होंने ये सील कर दिया, और एक बच्चे को पकड़ के भी ले गए पुलिस में, जो है वो बाहर खड़ा था। ये तो ज्यादती कर रहे हैं ये लोग, ये तो जुल्म है। और क्या है इसमें कि हम मेरा 5-6 घंटे खोलते हैं। यहाँ पे मौजूद लोगों से गुजारिश है जरा रश कम कर दें, हमारी वजह से ये ना हो कि कोरोना फैले। आप लोग रश कम कर दें। एक बच्चे को पकड़ के ले गए, वो इससे पहले ले गए 1 घंटे, वो बाहर खड़ा हुआ था, वो मास्क था, सब कुछ था। वो जी स्टैंड बाहर रखा हुआ है, उसकी वजह से, खाली स्टैंड की वजह। कल ऐलान किया था आपने, रात को खबरें देखी? खबरें देखी, सब कुछ देखा हुआ है। या तो बच्चे के पास ना हो मास्क, फिर है उसने 1 लम्हे के लिए उतारा को जो है ना, बाकी वो कोई मसला नहीं था, जो मास्क है सब चीजें हैं। हाँ, लेकिन आप अब कब तक के लिए सील है ये तो कोई पता नहीं, किसी ने बताया नहीं उन्होंने कितना टाइम के लिए है। वायलेशन जिस मार्केट के अंदर होगी उस मार्केट की दुकानों को सील नहीं किया जाएगा, पूरी मार्केट को सील किया जाएगा, ये ज़हन में रखें। जो ताजर अपने कस्टमर को मास्क प्रोवाइड नहीं कर सकते वो मेहरबानी करके दुकान को बंद रखें, वो दुकान को बंद रखें तो बेहतर है। कितनी देर तक बंद करनी है इसका कोई हमारे पास अभी नहीं है कि हमने 10 दिन बंद करनी है, 15 दिन करनी है, महीना करनी है। लेकिन जो वायलेशन करेगा उसको बंद करेगा, उसके बाद देखेंगे कब खोलनी है कि नहीं खोलनी। और जो ये कह रहे हैं कि ताजर तंजीमों से बात हुई है, हमें मास्क नहीं दिए, मास्क हमने नहीं देने। जो ताजर मास्क नहीं प्रोवाइड कर सकता दुकान को ताला लगा के घर चला जाए। अगर हम एकदम लॉकडाउन कर दें तो फिर आप गरीबों की हालत समझ लें क्या होगी, किस नहज तक पहुंच जाएंगे। आपने उसके कुछ नज़ारे लाहौर के अंदर देख भी लिए, आपकी कैमरे की आंख ने देखा। तो हमने चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना है। पूरी दुनिया इस अमल पर है कि लॉकडाउन को नरम किया जाए, इकनॉमिक एक्टिविटी भी की जाए और हिफाजती तदाबीर पे अमल दरामद भी हुकूमत भी कराए और लोग भी ज़िम्मेदाराना शहरी होने का सबूत है। तो आपने देखा कि वज़ीर बराए सनअत और तिजारत पंजाब ने क्या कहा है। नाज़रीन, हम आपको अपडेट जो है शहर लाहौर की आज के हवाले से दे रहे हैं। कल कुछ और मंजर था, आज कुछ और मंजर है। उम्मीद है कि आवाम को ये मैसेज क्लियरली मिल गया होगा
अब इस हवाले से चैम्बर क्या कहता है, चैम्बर के सदर से हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। कोशिश ये रहती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली शहर में तब्दीलियों के हवाले से आपको आगाह किया जाए। कल का लाहौर आपने कल की टॉप स्टोरी में देखा, और आज का लाहौर हुकूमती फैसले के बाद, सूबाई हुकूमत के एक्शन में आने के बाद आपने देखा। आज के लाहौर में जो सनत और तिजारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हैं, उसके हवाले से इरफान इकबाल शेख साहब, जो कि सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईवान सनत और तिजारत के इस वक्त सदर हैं। तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कल का लाहौर कुछ और मंजर पेश कर रहा था और आज का कुछ और पेश कर रहा है, इसके हवाले से आपका क्या टेक है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि SOPs जो है ना, उसके ऊपर अमल दरामद अब हर सूरत होना चाहिए। जिस तेज़ी के साथ ये स्प्रेड आउट हो चुका है, जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है, एवरी सेकंड हाउस इज़ नो विक्टिमाइज, तो मैं समझता हूँ कि हमें हर सूरत अब SOPs को इख्तियार करना पड़ेगा। अब इसमें हमारी आवाम भी सारी, हमारे बिजनेसमैन भी सारे, हमारे शॉपकीपर्स भी सारे, हमारे फैक्ट्री ओनर्स भी, हमारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी, अब हमें गवर्नमेंट के भी जो अदारे हैं उन सबको, अब हम सबको मिल के इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, क्योंकि SOPs के बगैर आप नहीं चल सकते। आपने कहा मिल के अमल दरामद करवाना है, लेकिन अभी भी कुछ धड़े ऐसे हैं जो कि बटे हुए हैं, उनके सियासी रुझान, उनकी सियासी टिल्टिंग जो है एक जानिब है। नईम मीर साहब वो कहते हैं हुकूमत की गलती है, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक पेज पे आने का वक्त है। इस वबा को अगर मात देनी है तो मिलकर देनी होगी, एकजहती से देनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जी, जो भी हमने करना है मिलकर करना है, सब लोगों ने मिलकर करना है। ये सिर्फ हम गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाल के हम छोड़ दें कि गवर्नमेंट इसको करेगी, गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा अमल दरामद कराएगी, गवर्नमेंट ज़रूर करवाए, बट जो हमारा शेयर है या जो चीज़ हमने करनी है वो तो हम ही करेंगे, तभी होगा कामयाब। बिजनेसमैन है, उनको इस चीज़ का हर सूरत ख्याल करना पड़ेगा कि हमने मुसाफा नहीं करना, हमने गले नहीं मिलना। हमारे यहाँ आदत थी ये हमारे लोगों की कि आते साथ ही गले मिलते थे, मुसाफा करते थे। ये दोनों चीज़ें हमें अब लाइफस्टाइल से चेंज ख़त्म कर देनी पड़ेंगी। हमें लाइफस्टाइल ही अपना चेंज करना पड़ेगा, हमें ग्लव्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। मैं आपसे पहले मैंने भी मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि मास्क के साथ मैं देना नहीं चाहता, तो इस वजह से मैंने मास्क उतार दिया। बट मास्क आपको लगाना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, और लोगों के साथ कम से कम मिलना चाहिए, तब जाके आप मामला को ठीक कर सकेंगे। मेरी तमाम अपना भाइयों से, तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, गवर्नमेंट के उहदेदारों से सबसे दरख्वास्त है कि मिलजुल के सब मिल के काम करेंगे। और ये जो आपने कहना है कि हम सारी मार्केट बंद कर देंगे, ऐसा भी ना करें। जो कसूरवार है, अगर किसी शॉप में नहीं हुआ तो उस शॉप को बंद करें, मार्केट बंद ना करें। और उसको भी बंद करने से पहले मेरे ख्याल में पहले तो उसको एक बार अल्टीमेटम दिया जाए, फिर उसके बाद उसको जुर्माना किया जाए। तीसरी बात, अपना अगर हम करनी है बंद तो अपना शॉप बंद करेंगे तो लोगों को साथ लेके चलें, क्योंकि वी हैव टू लिव विद कोरोना वायरस के साथ हमने चलना है। हमारा सारे आगे फ्यूचर भी जो भी है कोरोना के बगैर नहीं नजर आता मुझे, क्योंकि पहले हमारा ख्याल था कोरोना ये 2-4 महीने में होगा और उसके बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हम अपना चीज़ों को आगे बेहतर तरीके पर कर लेंगे। बट अब ये नज़र आ रहा है कि कोरोना हमारे साथ साल, 1.5 साल, 2 साल, अल्लाह जाने कितना अर्सा चलना है। तो हमें पॉलिसी भी उसके मुताबिक बनानी पड़ेगी, हमें अपना बिजनेस स्ट्रेटजीज भी उसके सामने बतानी पड़ेंगी, हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो वबा में जो भी एक्शन ले रही है, इसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए, वो सारे के सारे ही बैकफायर ना करें। कुछ क्या आपको लगता है कुछ ऐसे फैसले भी हैं, जैसे कि अभी आपसे गुफ्तगू करते हुए हमें मालूम पड़ा कि फैक्ट्रीज़ के हवाले से भी कुछ ऐसे एक्शन है जो ना लिए जाते तो शायद फैक्ट्रीज़ को उतना नुकसान ना होता? जी, मैं ख़ास तौर पे आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपनी गवर्नमेंट के उनसे मैं कहना भी चाहता हूँ, हमारा खैर उनके साथ डायरेक्ट अलग भी है, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रही हैं इंडस्ट्री हमारी, जो जिनका टेक्सटाइल का काम है, या जो ऐसे अपना हैं जिनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, उनको 7 डेज अ वीक चलने दें, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री चलाएंगे तो एक्सपोर्ट होगी, और एक्सपोर्ट होगी तो यहाँ पे ज़र मुबादला आएगा। अभी तो आपकी रेमिटेंस कम हो जानी है। हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है ना, वो तकरीबन 50,000 ले ऑफ कर रहे हैं सऊदी अरब से और आपके UAE से। आपको पता है हमारा सऊदी अरब से $5 बिलियन आता है
रेमिटेंस में, और हमारा यूएई से $4.3 बिलियन आता है, यूके से 3.4 बिलियन आता है, अमेरिका से 3.3 बिलियन आता है। इसका मतलब अब की मरतबा बिलियन नहीं आएंगे, अब की मरतबा हमारी लेबर वापस आएगी, वो भी जॉबलेस होकर वापस आएगी। जी, लेबर वापस आ रही है, उसमें 50,000 का तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 50,000 यहाँ से हम ले ऑफ कर रहे हैं। अब जब ये ले ऑफ होंगे तो मेरा जो अंदाजा है कि $5 बिलियन जो है ना आपकी रेमिटेंस कम हो जाएगी। जो आपका गैप है आपकी इंपोर्ट का और आपकी एक्सपोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा है, उसको हम फिल करते थे इस रेमिटेंस से, तो आइंदा के लिए और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें एक्सपोर्ट को तो हर सूरत फोकस करना है। एक्सपोर्ट की फैक्ट्रीज को हमने पूरा 24 घंटे, मैं तो कहता हूँ फैक्ट्रीज सबको 7 डेज खोलने की इजाज़त देनी चाहिए इनको। और बाकी जो मार्केट्स हैं, ठीक है, आपने उसमें जो भी फैसला किया, आपने फ्राइडे तक किया, हम आपके साथ हैं। हम भी समझते हैं कि लोगों को शोर आना चाहिए, लोगों को बेहतरी आनी चाहिए और चीज़ें। इरफान साहब, क्योंकि आप इदराक रखते हैं चीज़ों का, तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपसे लेना चाहेंगे। अभी 2020-2021 का बजट भी इसके मुंतज़िर हैं हम। ये बताइएगा, इस पेंडेमिक की सूरत हाल में नुकसान जो हो चुका है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और कुछ ना कुछ बचा कुचा हाथ में आ जाए और पाकिस्तान जैसी तरक्की पजीर मुल्क जो है वो चल सके? इस बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले करने पड़ेंगे। अब हमारे यहाँ जैसे फैसला किया गया कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर हमने सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी, कहीं से भी आप लेके इनकम आप उसमें बिजनेस में लगाएं, आपसे नहीं पूछेंगे। मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हमें, क्योंकि IMF की जो कंडीशनैलिटी थी वो भी अब लीनियंस उसमें आ गया, और वो मैं समझता हूँ कि मौका है कि इस वक्त हम जितनी भी मनी पोर इन कर सकते हैं इस अपनी इकॉनमी में, उतना उसको करवा लें। हमें सब बाकी भी जो सेक्टर्स हैं उन पर भी हमें छूट देनी चाहिए। हमें कहना चाहिए किसी के पास कोई पैसे पड़े हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है, वो करना चाहता है, इस बुरे वक्त में वो पैसे लेके, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त है कैश फ्लो का, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है। जब फैक्ट्रियाँ बंद हुई, आपने लॉकडाउन किया, तो उन्होंने जो सामान अपना आगे बेचा हुआ था तो उसकी रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि आगे वाले भी जो शॉप से बंद थी या आगे वाले बिजनेस भी बंद थे। तो अब वो पैसे, अभी रिकवरी उनको टाइम लगना है, इनके पास पैसे, कैश फ्लो नहीं होना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये जो इस बजट में जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, इसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, व्हाटएवर, इन सब में आपको छूट देनी चाहिए। लोगों को बिजनेस करने देना चाहिए, आसानी करनी चाहिए। इसमें विद होल्डिंग टैक्स बहुत बड़ा फैक्टर है, 4.5% विद होल्डिंग टैक्स है। लोगों के प्रॉफिट जो है तकरीबन 1% है, 1.5% है। अब वो 4.5% में कैसे ऐड होंगे आपके नेट में? वो नई नेट में ऐड होते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको भी रैशनलाइज करे और इसको 0.25 पे, 0.5 पे, मैक्सिमम 1% तक आपका विद होल्डिंग टैक्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एडवांस टैक्स जो गवर्नमेंट लेती थी इंपोर्ट्स के ऊपर, स्टेज के ऊपर, वो एडवांस टैक्स भी बंद करना चाहिए। लोगों के पास कैश फ्लो नहीं है, तो एडवांस टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है, एडवांस टैक्स बंद हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स में छूट होनी चाहिए, बाकी टैक्सों में छूट होनी चाहिए। और आपके तवज्जो में एक और बात करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये भी थोड़ी सी करना पड़ेगा कि हमारे पास 1.5 करोड़ के करीब हमारे पास दुकानें हैं जो किराए पे हैं। जो ऑनर्स हैं वो किराया छोड़ने पे तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने तो काफ़ी छोड़ दिया, बट ऑनर्स नहीं छोड़ने को था। तो उसके लिए मेरी ये राय कि गवर्नमेंट 1 साल के लिए इनकम टैक्स उनको छूट दे, ऑनर्स को, और 1 साल के लिए प्रॉपर टैक्स को छूट दे। और इस बेस के ऊपर जब वो अपने टेनेंट को पास ऑन करेंगे कि उनको 3 महीने का उनसे किराया नहीं लेंगे, तो उनको आप इसको रिलीफ दें। मैं समझता हूँ इस पूरे जो आपके जो आ रहे हैं, बजट आ रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं। इंटरेस्ट रेट को भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा नीचे लेके आएँ। आप 8% तक लेके आएँ, बहुत मेहरबानी आपकी। लेकिन इस रीजन में बाकी जगह पे कम है, 2.5% है मलेशिया में, 4.35% है चाइना में, 4.4% है इंडिया में, 5% है बांग्लादेश में, 6.5% है श्रीलंका में। तो हमें इसको 8% से, अब इसको 5 पे हम तो पहले डिमांड करते हैं 5 पे लाएं, लेकिन आप 5 पे नहीं ला सकते तो कम से कम 7 पे लेके आएँ ताकि लोगों को आसानी हो। फिर लोगों को जो आपने ये जो आपने तमाम बातें कर ली हैं, ये तो बड़ी सूरत हाल आप बता रहे हैं जो कि हक में होंगी, बेहतर होंगी। जो ताजिर बरादरी है, जो कि सनतकार हैं, उनके हक में बेहतर होंगी। हुकूमत का रुझान अभी आपको क्या लग रहा है? न्यूट्रल साइड पे होकर सोचिए तो हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है? कोई आप इस बात का इदराक हुआ अभी आपको, या फिर आपने जानने की कोशिश की? मेरा क्योंकि हुकूमती ईवानों के साथ रब्ता है, हुकूमत इसके ऊपर लीनियस तरीके से देख रही है और वो लोगों को अकोमोडेट करना चाहती है, बिजनेस को अकोमोडेट करना चाहती है गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन कुछ गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी में है, क्योंकि उनके अपने भी हालात तो इतनी, हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वक्त तो -0.38 पे हैं, तो अभी 1% तक जाने का चांसेस है आपके 30 जून तक, तो गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी में। लेकिन इन सारे हालात के बावजूद, क्योंकि गैर मामूली हालात हैं, तो गैर मामूली फैसले करने पड़ने हैं हमें, इसलिए करना। हमें एनर्जी कॉस्ट जो ना, आपका पेट्रोलियम की कीमत कम हुई है, तो हमें एनर्जी की प्राइसेस भी कम करनी चाहिए, जो नहीं हुई अभी तक। इसी तरह हमारा इंटरेस्ट रेट बेहतर होना चाहिए, इसी तरह हमारी टैक्सेस की जो ना वो मामला ठीक होना चाहिए, और जो लोन हमने लिए हुए हैं, लोगों ने लिए हुए हैं, क्योंकि कैश फ्लो का मसला आना है, इक्विटी का मसला आना है, तो उसमें मेरे ख्याल में जो उनके ऊपर इंटरेस्ट है ना, उसको भी आगे 3 महीने के लिए डेफर करे गवर्नमेंट, और ताकि वो लोग आसानी के साथ अपने बिजनेस पैसे का डाल के अपने कारोबार को चला सकें। ये सारे इसमें बेशुमार अब बातें हो रहा है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि सर्टिफिकेशन लैब की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे हमने एग्रो बेस के ऊपर चेक करना है, उसके ऊपर जो आखिरी स्टोरी का जो उन्वान है वो यही है, पोस्ट स्क्रिप्ट के हुकूमत को अब ईज टू डू बिजनेस का नारा लेकर आई थी, अब उसका इम्प्लीमेंट करवाने का वक्त आ गया। बिल्कुल, देखिए जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते, अगर आप इसको नहीं करेंगे, तो लोगों के लिए और मुश्किल हालात हो जाएंगे। इन मुश्किल हालात में गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने तमाम बिजनेस होल्डर्स को, बिजनेस स्टेक होल्डर्स को, उन सबको साथ लेके चले, अच्छे तरीके से चले, ताकि हम अपनी इसको कवर कर सकें, अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। अच्छा, आखिर में जो हुकूमत अभी एक्शन ले रही है एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर, सिर्फ दुकान नहीं पूरी मार्केट सील होगी, इसके ऊपर, इस स्टांस के ऊपर, नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी के ऊपर चैम्बर कहाँ खड़ा है? देखिए, चैम्बर, मैं समझता हूँ कि हमें अब समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हमें हर सूरत इस चीज़ को देखना है कि ये बीमारी, वबा जो है, कितनी खौफनाक है, हमारे कितने प्यारे हमारे सामने निकल जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ अब कि इस वक्त जिस तेज़ी के साथ बात हो रही हैं, और जिस तेज़ी के साथ अल्लाह माफ़ी दे और लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है, तो ये चीज़ें हमें अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमने हर सूरत SOPs के ऊपर अमल दरामद करना है, हमने गवर्नमेंट के साथ चलना है, हमने गवर्नमेंट के इदारों के साथ चलना है, ताकि हम इसको बेहतर तरीके पर कर सकें। हम ये कहते रहे कि नहीं जी वो लोगों का कसूर नहीं है, हम सब ने मिलकर करना है। तमाम अवाम ने, तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने, तमाम शॉपकीपर्स ने, तमाम मार्केट के अपना जो लीडर्स हैं उन्होंने, सब ने मिलकर करना है। ये हमारा सबका इज्तिमाई मसला है, हमें इज्तिमाई तौर पे इसका हल भी करना है। इंशाल्लाह हम जब इज्तिमाई तौर पे करेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके पे कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में मैं वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। हमने देखा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हुकूमत की इस पॉलिसी के ऊपर कहाँ खड़ी है। इसके अलावा 2 मजीद पहलुओं के ऊपर हमने बात करने की कोशिश की है कि कोरोना में मईशत को कैसे उठाया जा सकता है, और जो आने वाला बजट है उसमें ताजिरों की, सनतकारों की और सदर लाहौर चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। आप घर में रहें और महफूज रहें, कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। महफूज रहने के लिए आप मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।